अब बात करेंगे कानपुर की, जहां कानपुर के रहने वाले मर्चेंट नेवी कर्मचारी रोशन अरोड़ा बीते 3 महीने से साउथ अफ्रीका के गिनी देश में बंधक हैं। उसके साथ देश के 16 अन्य भारतीय भी बंधक हैं, जहां सभी पर कच्चा तेल चोरी करने का एक बड़ा आरोप लगा है नाइजीरियन नेवी की तरफ से। ऐसे में आपको बता दें कि शिप के क्रू में कुल 26 सदस्य हैं, जिनमें 16 भारतीय हैं। इनमें कानपुर के गोविंद नगर के रहने वाले रोशन अरोड़ा भी हैं। जहां सोमवार को सांसद सत्यदेव पचौरी और विधायक महेश त्रिवेदी ने रोशन के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का फिलहाल आश्वासन दिया है। इसमें सांसद का कहना है कि विदेश मंत्रालय से बात कर अब सभी को जल्द ही भारत वापसी की जाएगी। ऐसे में अब सोमवार रात करीब 10 बजे रोशन ने अपने परिवार को एक ऑडियो संदेश भेजा, जहां ऑडियो में वो बहुत रो रहा है। और इसके साथ ही रोशन ने ऑडियो में ये भी बताया कि अब गिनी नेवी के साथ नाइजीरियन नेवी शिप में दाखिल हो चुकी है। नाइजीरियन नेवी शिप के चीफ कमांडर को ले जा चुकी है, जहां पिता के मोबाइल पर भेजे ऑडियो संदेश के बाद से रोशन का परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। रोती हुई आवाज में रोशन ने जो बातें कही, उससे परिजन अब सदमे में हैं। उसकी सलामती की प्रार्थना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पिता मनोज अरोड़ा का रो कर फिलहाल बुरा हाल है। मां बेसुध पड़ी हुई है और ऐसे में पिता सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि बेटे को सुरक्षित देश वापस लाया जाए। सन्नी भैया, वीडियो भेजनी ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे बगल में 2 नेवी वाले खड़े हुए हैं, तो उनके सामने वीडियो भेजनी अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि पूरी शिप में अब नेवी आ चुकी है। तो अब नहीं हो सकता यार वीडियो वगैरह वाला काम, कि उसको ले गए हैं चीफ ऑफिसर को। तो चीफ ऑफिसर को ऑलरेडी ले गए हैं, वो उधर है, वॉरशिप में चला गया है। और हम लोग भी देखो निकलते हैं अब जल्दी यहाँ से। अभी कर्नल के ऑर्डर्स आए हैं यहाँ से कि 2 बंदे हमारी नेवी शिप में आओ और हमारे साथ नाइजीरियन वाटर्स तक चलो, और नाइजीरियन वाटर्स में जा कर के वो 2 लोगों को नाइजीरियन नेवी के हैंड ओवर करेंगे, ताकि हम लोग कहीं से भाग ना सकें। और हम लोग बहुत मतलब 3-4 घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे। एंकर उठाने में भी 3-4 घंटे लगेंगे। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं नाइजीरिया के लिए। ख़त्म है भाई, अब हो गया बहुत, अब पता नहीं क्या होगा। देखिए, मैं रोशन अरोड़ा के पिताजी से, माताजी से, उनकी बहन से मिलने आया हूँ। मुझे आज ही जानकारी मिली है कि उनका लड़का जो नेवी में, मर्चेंट नेवी में सर्विस करता था, वो 16 लोगों के साथ सीमा के उल्लंघन में वो कहाँ पर कैसे नाइजीरिया में गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तारी के 3 महीने हो गए। उन्होंने, कंपनी ने जुर्माना भी दे दिया है, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इनको अभी छोड़ा नहीं जाएगा। मैं इनसे जानकारी भी करने आया हूँ कि इन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की है, उनको क्या मदद मिली है। तो मुझे पता चला कि केवल इन्होंने पीएमओ में एक चिट्ठी डाली है, बाकी कोई कार्रवाई नहीं की है। कंपनी ने क्या की इनको नहीं पता है। मैंने इनसे कहा है कि पूरा प्रार्थना पत्र मेरे नाम का डिटेल बना के दे दीजिए, मैं विदेश मंत्रालय से बात करूँगा। मैं पोस्टेड है, मेरा भाई मर्चेंट नेवी में एज अ 3rd ऑफिसर। अभी हीरोइक आइटन करके एक कंपनी है, उसमें उसकी अभी पोस्टिंग हुई थी। उसको अब 6 महीने 10 तारीख को हुए हैं पूरे। 12 अगस्त की रात को ये लोग को नाइजीरियन नेवी ने अरेस्ट कर लिया है। क्या है मामला, क्यों अरेस्ट किया है? अरेस्ट इसलिए किया है क्योंकि इन लोग को बोला गया था, इन लोग वहाँ पे ऑयल निकालने गए थे। ऑयल निकालने के लिए इन लोग ने वहाँ पे परमिशन ली, तो वहाँ पे उनको 6 दिन बाद का समय दिया गया। 6 दिन के बाद का समय दिया गया, तो ये लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे। रात के टाइम वहाँ पे एक बोट आई जो इन लोग की शिप को फॉलो कर रही थी। उसने बोला कि हम नाइजीरियन नेवी हैं, सिर्फ ओरली बोला कि हम नाइजीरियन नेवी हैं और हम आपकी शिप पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। चूँकि ये बहुत सिक्योरिटी का काम है, तो इन लोग सिर्फ ओरल बोलने से कुछ नहीं होता है, मौखिक रूप से बोलने पे कुछ नहीं होता है। कुछ रिटन देना पड़ता है, कुछ उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है। नाइजीरियन नेवी की बोट ने वो पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं किया, तो इन लोगों ने डर के अपनी कंपनी के कहने पे शिप को वहाँ से भगा लिया, मूव कर लिया। वो इक्वेटोरियल गिनिया पहुँच गई शिप, लेकिन नाइजीरियन नेवी ने वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करके उनको
उस नेवी के थ्रू अरेस्ट करवा लिया। उसमें टोटल 26 लोगों का क्रू है, जिसमें से 16 हमारे इंडियंस हैं, 16 इंडियंस हैं, और वहाँ पे उनको रखा गया है। अब अभी 1.5-2 घंटे में वहाँ पे नाइजीरियन नेवी आएगी और इनको अपने साथ ले जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस बन रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और शाम तक शायद उनको जेल में भी डाल दें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल भदौरिया कानपुर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। और राहुल, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? जो है हमारे भारतीय करीब 16 जवान जो है जो मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे, उनको अफ्रीकी देश गिनी में जो है आज से 3 माह पहले कच्चे तेल की चोरी के आरोप में बंधक बना लिया था। और जिस तरीके से अब चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि आपने देखे होंगे, ऑडियो भी लगातार सामने आ रहे हैं वहाँ से और वीडियो भी सामने आ रहे हैं। कानपुर के गोविंद नगर की लेबर कॉलोनी में रहने वाले रोशन अरोड़ा भी उसी शिप पे ही सवार थे और ये जो कंपनी थी उस कंपनी के थ्रू वो मर्चेंट नेवी में काम कर रहे थे। एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू रोशन अरोड़ा कानपुर के गोविंद नगर के लेबर कॉलोनी के रहने वाले हैं और नेवी में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे तैनात थे, जिनके द्वारा ये उनके घर वालों को जानकारी मिली कि उनको आज से 3 माह पहले कच्चे तेल के चोरी के आरोप में नाइजीरिया की जो अफ्रीकी देश गिनी है वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। और उनके साथ आप देख सकते हैं किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि जैसे ही ये सूचना उन्होंने अपने घर वालों तक किसी तरह पहुंचाई तो उनके घर में जो है इस टाइम बहुत ज्यादा गम का माहौल है। और राहुल, रोशन ने तो यहाँ पर एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया और उसके जरिए यहाँ पर फैमिली वालों को जब बातचीत हुई तो उस दौरान जो भी आप बीती है वो बता दी गई। लेकिन जो बाकी 16 भारतीय भी फंसे हुए हैं उस शिप में, क्या उनके परिवार या उनके बारे में किसी तरह की जानकारी अभी तक सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से टोटल 26 लोगों को बंधक बनाया गया था, जिसमें करीब 10 लोगों को जो है शिप में ही रखा गया था और 16 लोग जो भारतीय थे उनको उतार के एक मालदो में रख दिया गया था। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वीडियो सामने आए हैं वहाँ पे ना कोई उनके पास बिस्तर है, ना पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए खाना है। जिस तरीके से वीडियो सामने निकल के आ रहे हैं तो बड़ा ही क्रूर तरीके से जो है उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हमारी कंपनी ने जुर्माना भी भर दिया है और हमने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया है, क्योंकि जो कंपनी की पॉलिसीज होती है उनको ही हम फॉलो कर रहे थे। और हमारा शिप जब इंडिया की तरफ वापसी कर रहा था तभी नाइजीरिया की जो नेवी है उसने रास्ते में रोक के उनको जो है कब्जे में ले लिया था और उनके ऊपर आरोप लगाया था। क्योंकि जिस तरीके से रोशन अरोड़ा की बहन ने बताया कि उनके भाई का फोन आया, उसने बताया कि जो है वो लोग ऑयल लेने के लिए नाइजीरिया के गिनी देश गए हुए थे, लेकिन वहाँ पे ऑयल लेने के लिए उनको समय दिया गया कि 6 दिन बाद आपको ऑयल मिलेगा। तो जिसका वेट ये लोग कर रहे थे शिप पे ही, तो वहाँ पे कुछ नेवी के अफसर्स आते हैं और कहते हैं कि मुझे आपकी शिप की जो है वो जांच करनी है। लेकिन उनको नेवी जो नवीन रोशन अरोड़ा के साथी थे जो इस शिप पे सवार जो कर्मचारी थे, उनको एक ये भी डर था कहीं ये समुद्री लुटेरे तो नहीं है या फिर कोई इस तरीके के लोग तो नहीं है तो हमारी गलत काम करने आए हो। तो उन्होंने साफ तौर पर उनसे आईडी मांगी कि आप हमको कोई लिखित में जवाब दीजिए, आईडी दीजिए। तो शायद कहीं ना कहीं यही कारण जो है नाइजीरिया की जो नेवी थी उसको बुरा लगा कि इन्होंने हमसे पूछताछ करी। लेकिन इस बीच में राहुल, जब सांसद ने परिवार वालों से मुलाकात की, आश्वासन दिया कि जल्द ही विदेश मंत्रालय से बातचीत की जाएगी, तो ऐसे में क्या किसी तरह की कोई राहत परिवार वालों को मिलती हुई नजर आई? क्योंकि जो ऑडियो संदेश यहाँ पर राहुल रोशन अरोड़ा की तरफ से जारी किया गया उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि समय तो ज्यादा बचा नहीं है। ऋतु, आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि कल जो है शायद नाइजीरिया की नेवी पहुंच गई थी और उनका जो ऑडियो में आपने भी सुना होगा कि चीफ अफसर है उसकी गिरफ्तारी नाइजीरिया की नेवी ने कर ली है और कुछ ही देर बाद जो ये कर्मचारी बच्चे हैं उनकी गिरफ्तारी नाइजीरिया की नेवी करने वाली है। तो कहीं ना कहीं अभी जो है वो परिवार वालों के दिमाग में गम का माहौल है और अपने बच्चे की जान माल का खतरा। हालांकि कानपुर के सांसद शक्तिधर कटोरी जिस तरीके से उनको जानकारी मिली, जैसे ही वो तत्काल जो है पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर आश्वासन दिया, मीडिया के लोगों से भी बात करी कि जो रोशन अरोड़ा है और जो भी भारतीय हैं उनको सही सलामत भारत वापस कराने की उन्होंने बात करी। और उन्होंने कहा मैं विदेश मंत्रालय में बात करूंगा, अगर जयशंकर प्रसाद के विदेश मंत्रालय जो विदेश मंत्री अगर वो ना हुए तो जितनी जो विदेश मंत्रालय के
चीफ है उनसे बात करूंगा, लेकिन क्योंकि भारत के रिश्ते अन्य देशों से काफी अच्छे हैं तो कोशिश ये रहेगी कि जो भी भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको सही सलामत भारत वापस लाया जाए। क्योंकि अभी तक जो परिवार वालों ने एक कार्रवाई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक पीएमओ को लेटर लिखा था, उसके अलावा कुछ नहीं। अब सचदेव पचौरी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो चुके हैं, परिवार वालों से लिखा पढ़ी ने सारी चीजें मांगी हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मैं अदर कंट्रीज से बात करके विदेश और बिल्कुल लगातार परिवार वालों की तरफ से अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच चूंकि अब सांसद ने भी यहाँ पर मुलाकात की है परिजनों से और इसके बाद अब जो आश्वासन दिया है, कब तक विदेश मंत्रालय से बातचीत की जाती है और कब रोशन अरोड़ा और तमाम जो भारतीय लोग वहां पर फंसे हुए हैं वो भारत वापसी उनकी होती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तमाम जानकारी साझा की राहुल भदौरिया, उसके लिए शुक्रिया।